इस समय कहा जाता है कि धार्मिक सत्ता विद्यमान है दिल्ली की कुर्सी पर भी और हमारे उत्तर प्रदेश की कुर्सी पर भी। दिल्ली और उत्तर प्रदेश में अंतर यह है कि उत्तर प्रदेश में एक गेरुआ वस्त्रधारी बैठा हुआ है राज सिंहासन पर, सत्ता के सिंहासन पर एक सन्यासी बैठा हुआ है, अपने आप को सन्यासी कहता है। और उसी सन्यासी के युग में जिस बनारस से, जिस अयोध्या से, जिस मथुरा से का नाम लेकर के इन्होंने राजनीति शुरू किया था, उसी में घमासान मचा हुआ है। बनारस में घमासान मचा हुआ है, इतने सारे मंदिर तोड़े गए, इतने सारे देव विग्रह तोड़े गए, और अब फिर नए सिरे से मणिकर्णिका कॉरिडोर के नाम पर फिर तोड़ा जा रहा है, हमारी विरासत को तोड़ा जा रहा है। और बनारस से ही संबद्ध हैं अपने शंकराचार्य, जो हिंदू धर्मपीठों के सबसे बड़े आचार्य माने जाते हैं, धर्मगुरु माने जाते हैं, चारों शंकराचार्य, उसमें से एक अवमुक्तेश्वरानंद। अवमुक्तेश्वरानंद जी इस समय इलाहाबाद में है, वहां पर माघ मेला लगा हुआ है, माघ मेला में गए हुए हैं। माघ मेला में जो प्रमुख स्नान होते हैं उसमें मौनी अमावस्या का स्नान होता है। मौनी अमावस्या के स्नान के लिए मुक्तेश्वरानंद जी जा रहे थे और उनको वहां नहीं जाने दिया गया, रोका गया, व्यवधान उत्पन्न किया गया, और उनके साथ उन शब्दों का प्रयोग तो हम नहीं कर सकते, लेकिन उन्हें बेनिहायत अपमानित किया गया। अपमानित नहीं किया गया, उनके साथ के बटुकों को, उनके साथ सन्यासियों को, साधुओं को पीटा गया, थाने में ले जा करके पीटा गया और तरह तरह से उनका उत्पीड़न किया गया। वो वहां पर अनशन पर बैठ गए, धरना पर बैठ गए, बाहर वो बाहर चले गए, अव्यवस्था को देख करके वो स्वतः बाहर चले गए, या यूं कहें कि पुलिस वाले उनको घसीट करके 3-4 जगह से घुमाते हुए ले जाकर के बाहर से। और अब वहां पर वो वहीं पर बैठे हुए, उनका कहना है कि हम यहीं बैठेंगे। माँ गंगा प्रशासन का कहना था कि इन्होंने परमिशन नहीं लिया था। माँ गंगा, उनका कहना है कि अपनी माँ से मिलने के लिए क्या परमिशन की आवश्यकता है? अगर हम धर्मगुरु न भी हों, अगर हम एक सनातनी हैं, अगर हम भारतीय हैं, तो क्या भारतीय का हक नहीं है कि माँ गंगा की गोद में जाकर के स्नान करे? बात आगे बढ़ती और वहां से उनको उल्टे प्रशासन ने उनको नोटिस दिया है कि आप साबित कीजिए कि आप शंकराचार्य हैं। आप शंकराचार्य साबित करने के लिए प्रशासन को बताना पड़ेगा कि हम शंकराचार्य हैं कि नहीं है, क्या है, कैसे है। और फिर उसके बाद उन्होंने घोषणा कर दिया है कि अब तो फैसला दिल्ली होगा, और 11-12 तारीख के लिए, 11-12 फरवरी के लिए उनको घोषणा कर दिया है कि अब यहाँ से शायद फैसला नहीं होगा, दिल्ली फैसला होगा। उनका यही कहना था कि आप आकर के शासन प्रशासन माफी मांग ले और हमको सम्मान पूर्वक हमें स्नान करने की इजाजत दे, और हम माँ की गोद में स्नान करना चाहते हैं। इसी बात को लेकर के आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं बनारस से गांधीवादी सामाजिक कार्यकर्ता जागृति राही जी। जागृति राही जी, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे साथ समाजवादी पार्टी से हैं, समाजवादी पार्टी के कल अखिलेश जी ने भी उनसे बात किया, फोन पर बात किया, उनको दिलासा दिया कि हम सारे लोग आपके साथ हैं। मुक्तेश्वर बार बार कह रहे थे कि अभिमन्यु की तरह मैं तो मैदान में लगा हूँ, इस युद्ध में, अपने युद्ध भूमि में मैं संघर्ष कर रहा हूँ। लेकिन अखिलेश जी ने भी कहा कि नहीं, हम सब आपके साथ हैं। प्रियंका ने भी दिल्ली से उन्होंने कहा कि हम सब आपके साथ हैं, सारे लोग। और कल जिसको सही माने में गंगा पुत्र कहा जाता है, कुंवर रेवती रमन सिंह जी, जो कि केवल गंगा का ही जल इस्तेमाल करते हैं, वो भी कल उनसे मिलने गए थे। उनको मिलने के लिए तमाम मशक्कत उठानी पड़ी, 3 घंटे उनको नजरबंद करके रखा गया, और फिर वो किसी तरीके से गए और वहां उनके साथ बैठे और उनसे उन्होंने मुलाकात किया। तो समाजवादी पार्टी के पूर्व एमएलसी नहीं, शशांक यादव जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और हमारे साथ जुड़े हुए हैं इलाहाबाद से वरिष्ठ अधिवक्ता के राय साहब, और वरिष्ठ पत्रकार दिल्ली से जुड़े हैं लखेरा जी। तो हम पहले चलते हैं इलाहाबाद। इलाहाबाद में क्या ये धार्मिक रंग, कानूनी भी रंग भी होगा, और ये शासन प्रशासन अब उनसे मांग रहा है कि आप हमको प्रमाण दीजिए कि आप शंकराचार्य थे कि नहीं है। इन सारी चीजों को आप कैसे देखते हैं? और मुक्तेश्वरानंद जी जिस तरीके से खुल करके मैदान में सामने आए हैं, आप इन सारी चीजों को कैसे देखते हैं? के राय साहब, अनम्यूट कर लीजिए। हिंदू धर्म को संस्थागत रूप से संगठित करने का जो सबसे अखिल भारतीय बीड़ा उठाया वो आदि शंकराचार्य ने, क्योंकि बुद्ध धर्म का इतना जबरदस्त प्रभाव था। और क्योंकि हिंदू धर्म हमारा मुख्यतः वर्ण व्यवस्था के सिद्धांतों पर टिका था, जिसमें भेदभाव बहुत थे, जिसमें अछूत और अस्पृश्यता की तमाम दुर्गंध फैला हुआ था, और जो एक विभाजित समाज
में ये धर्म किसी तरह से जी रहा था, तो बुद्ध ने एक नया दर्शन दिया। उसका मुकाबला करने के लिए ये शंकराचार्य ने कांची कामकोट में अब जो पीठ बनाई है, तो शंकराचार्य ने ये तय किया कि शंकराचार्य कौन रहेगा। आदि शंकराचार्य ने चारों पीठों पर शंकराचार्य स्थापित किया। कहीं पर नंबूदरी गोत्र के या परिवार के लोग थे, कहीं कोई था, और उसके बाद जो है वो उन्होंने उस पीठ के जरिए हिंदू धर्म का प्रचार अपने तरीके से किया। लेकिन हिंदू धर्म वर्णाश्रम व्यवस्था से अपने को निकाल नहीं पाया, इसलिए शंकराचार्य के धर्म में भी बहुत सारी रूढ़ियां थी। लेकिन जो सबसे आज का सवाल है वो रूढ़ियों से मतलब नहीं, आज का सवाल है कि यह सत्ता जो है वो धर्म को नियंत्रित करेगी और कॉर्पोरेट धर्म को नियंत्रित करेगा, कि धर्म के अपने कुछ दार्शनिक और सामाजिक सिद्धांत होंगे जिससे धर्म चलाया जाएगा। अभी मुक्तेश्वरानंद का झगड़ा ये नहीं है योगी जी से इस बात के लिए कि गंगा में स्नान करने से रोका गया। अभी मुक्तेश्वरानंद तो शुरू से राम मंदिर के निर्माण से ही वो कह रहे थे कि आप भगवान के नाम पर राजनीति क्यों कर रहे हो, आप चुनाव को देखकर मंदिर के उद्घाटन और शिलान्यास की तिथि क्यों तय कर रहे हो, आप अपूर्ण मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा किस शास्त्र सम्मत तरीके से कर रहे हो। तो उन्होंने बुनियादी सवाल यह उठाया कि आप धर्म को राजनीति, अब हिंदू धर्म को वोट के लिए इस्तेमाल न करिए, और इसके लिए उन्होंने कटघरे में खड़ा किया योगी जी को और मोदी जी को। दूसरा सवाल उन्होंने उठाया कि जब आप कह रहे हो कि साहब आपने 1 लाख को मार दिया, कि इसके फ्रिज में गोमांस का टुकड़ा पाया गया, और रिकॉर्ड बता रहा है, सरकार संसद में बता रही है कि जो हिंदुस्तान दुनिया के सबसे बड़े गोमांस निर्यातकों में से एक है, और जो टॉप 10 है वो उसमें 8 लोग भाजपा से के बहुत नजदीकी हैं। संगीत सोम जो इनका मंत्री रहा, विधायक रहा, उसकी जमीन पर स्लॉटर हाउस बना हुआ था। तो उन्होंने कहा कि पहले आप घोषित करो गो मांस का निर्यात बंद करोगे और इस तरह से गो हिंसा पे रोक लगाओगे, और सारे लोग इस पे सहमत थे। ये उनको खल रहा था क्योंकि ये सारे लोग इनको चंदा देते हैं, और सुप्रीम कोर्ट में जो एक चंदे वाला जो केस आया था उसमें पता चल गया था, कौन सा केस था, कि बीफ एक्सपोर्टर्स जो है ये सरकार को चंदा दे रहे हैं। तीसरी चीज उन्होंने ये बताया कि आप किसी भी तरह से हिंदू धर्म में इस तरह आप काशी कॉरिडोर का उन्होंने विरोध किया, क्योंकि हजारों सैकड़ों साल से मान्यता प्राप्त मंदिरों को आप तोड़ रहे हैं। वो पूरा महादेव का परिवार था, वो मंदिर नहीं था, महादेव उस परिवार के बीच में रहते थे। उन्होंने कहा कि उनकी तो मान्यता थी कि कुछ ऐसे मंदिर थे जिसको ईश्वर ने खुद स्थापित किया था। अब 150 मंदिरों को फेंक दिया। उनको बुला नाला के जागृति राही जी को मुझे याद है कि आप आनंद तिवारी जी किस तरह से दिन रात इस लड़ाई को लड़ रहे थे बनारस के लोग। मैं बहुत मतलब एहसानमंद हूं कि उन्होंने बनारस की और काशी की संस्कृति की रक्षा का कितना जोखिम लिया था। और आज भी सुना हूं कि लंका के थाने में मूर्तियां अस्त व्यस्त कूड़े के और मलबे के ढेर की तरह पड़ रही, और आप सतुआ बाबा के आश्रम के लिए जगह देने के लिए और टाटा को 5 स्टार होटल खोलने के लिए और कॉर्पोरेट के लिए मॉल और मल्टीप्लेक्स बनाने के लिए आप मणिकर्णिका का मणि तोड़ दिए। आप अहिल्याबाई होलकर जिन्होंने बनारस का पुनर्निर्माण किया था, घाटों का 5 घाट उनके नाम पे है। एक घाट उन्हीं के नाम पर बताते हैं कि विश्वनाथ मंदिर का जो ध्वंस था उसका पुनर्निर्माण, उसमें जो 22.5 मन सोना है वो इंदौर की महारानी होलकर जी ने दिया था। आपने उनका भी नहीं सम्मान किया, उनकी मूर्तियां भी मुंह के बल जमीन पे गिरी हुई हैं, क्योंकि आपके पास आपको बनारस के लोग कहते हैं कि बनारस में जो भी ठीका है, चाहे वो यहाँ तक कि विश्वनाथ कॉरिडोर के प्रसाद और पूजा का भी ठीका है, वो गुजराती व्यापारियों के हाथ में, जैसे हमने पिछली बार कुंभ में देखा था। इलाहाबाद में सारे ठीके, इलाहाबाद के एसटीपी तक। और एक तरफ तो आप ये करो, दूसरे 46 नाले इलाहाबाद के गंगा जमुना में सीधे गिर रहे हैं।
एक तरफ जो है आपने केवल उत्तर प्रदेश में धार्मिक शहरों पर ही इन्वेस्टमेंट किया है, चाहे वो अयोध्या हो, चाहे वो काशी हो, चाहे वो मथुरा हो, चाहे चित्रकूट हो, चाहे प्रयाग हो, और उसमें कारपोरेट को ले आकर बसाया है, उसमें उनके तमाम व्यापारिक हितों का ध्यान में रखा। अभी अभी मुक्तेश्वरानंद को नहाने का झगड़ा थोड़े था, अभी मुक्तेश्वरानंद धर्म के ऊपर जो सत्ता का जकड़न, उस सत्ता के जकड़न से उसको मुक्त करने की लड़ाई लड़ रहे थे। और आज यह है कि 2 दिन से वो अन्न और जल त्यागे हुए पूरा 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 प्रयाग सत्य में है, सन्न है कि एक साधु को, एक सन्यासी को, आपने वीडियोस देखा होगा कि छोटे छोटे जो बटुक स्वामी थे, जो दंडी स्वामी थे, उनकी चोटियां पकड़कर कितनी निर्दयता पूर्वक, बर्बरता पूर्वक थानों में उनको पीटा जा रहा था। 87 साल का एक बूढ़ा साधु, उसके पूरे शरीर में नीला पड़ा हुआ था, उस पर इतनी चोट लगी हुई थी। तो ये मोदी और योगी का संयुक्त प्रकल्प है, जिसमें वो चाहते हैं कि धर्म भी हमारे पीछे पीछे चले और हम इसके भी नायक रहे, इसके भी मालिक रहे। तो ये पूरा का पूरा समझ लीजिए कि ये भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और कॉरपोरेट और धार्मिक संस्थाएं, इनका ये गठजोड़ बना के चलने, नहीं तो चारों धर्माचार्यों ने, चारों शंकराचार्यों ने अयोध्या जाने से इनकार कर दिया, तो चारों शंकराचार्य के विकल्प के तौर पर इन्होंने मोहन भागवत को बुलाया। ये तो लोक पर्व है। माघ मेला क्या है? माघ मेला की सारी जमीन किसने दिया? अकबर ने दिया। जब किला बना, जहांगीर ने 300 बीघा दिया, 700 बीघा अकबर ने दिया था। अरैल में सोमेश्वर महादेव का मंदिर और औरंगजेब की दान की हुई जमीन और पैसे पे बनी है। यहाँ हिंदू मुसलमान तो कुछ होता नहीं था। ये तो कल्पवासी यहाँ आते थे। ये किसानों का पर्व था, क्योंकि अनाज, ये सारे पर्व भारत में जो हुए, जो हमारा सोलर मंथ है, उसमें किसानों के जीवन से जुड़े हुए सारे 30 त्योहार थे। और इसमें ये कुंभ भी था, ये अर्धकुंभ भी था, और ये हर वर्ष का कल्पवास भी था। आप पिछले कुंभ से घोषित कर लिए हैं कि कुंभ क्षेत्र में कोई मुसलमान घुसने नहीं देगा। यहाँ तक कि कहा कि ट्रकें घुसेंगी तो उसका क्लीनर और दुकानें सामान लेके आएंगी तो उसका नौकर भी मुसलमान नहीं होगा। जो अकबर आकर हाथी पे बैठ के कुंभ का दर्शन करता था, जोधा भाई हर साल 1 महीना कल्पवास में गंगा जी नहाती थी। आप आइए, बना देखिए यहाँ के किले में किस तरह से उसकी व्यवस्था की गई है। उस इलाहाबाद में मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि 29 नवंबर को जब भगदड़ हुई थी, जिसमें सैकड़ों हजारों लोग मारे गए थे, यही अभी मुक्तेश्वरानंद ने पहली बार यह सवाल उठाया था कि ये जो मौतें हुई हैं, इसके लिए योगी जी जिम्मेदार है, योगी जी को अपना पद छोड़ देना चाहिए। धर्म के नायक को इतना साहसी होना चाहिए, सच बोलने का उसके अंदर जोखिम होना चाहिए। और आप आश्चर्य करेंगे कि कोई भी धर्मशाला, जो भीड़ भगदड़ बदहवासी हुई, बेहाली हुई, जो हिंदू बच्चे, हिंदू औरतें, हिंदू माताएं, हिंदू बुजुर्ग जो गंगा की तरफ से शहर की तरफ भागे, तो कोई धर्मशाला नहीं खुला, कोई मंदिर नहीं खुला। लेकिन अटाला और खुलदाबाद के सारे मस्जिद, सारे दरगाह, सारे मदरसे खुल गए। मस्जिदों में हिंदू परिवारों को रखा गया, मुसलमानों ने अपने घर खोल दिए। आप सब लोग जानते, मैं कोई कपोल कल्पित बात नहीं कर रहा। और तब तक उनको रखा, तब तक खिलाया पिलाया रखा, जब तक उनके आगे जाने की, वापसी की व्यवस्था नहीं हुई। तो इलाहाबाद का मुस्लिम समाज तो आपके साथ इस तरह कर रहा है, और अखाड़ा परिषद का अध्यक्ष कहता है कि मुसलमान प्रवेश नहीं करेंगे। ये लड़ाई अभी मुक्तेश्वरानंद, ये जो धर्म का बृहत्तर अर्थ है, धर्म की जो बृहत्तर कल्पना है, जो मछंदर दास का था, जो गोरक्षनाथ का था, जो कबीर का था, जो रैदास का था, उस विचारधारा को लेकर कि ये अभी मुक्तेश्वरानंद की सोच में काशी का बहुत प्रभाव है। अगर वो काशी के न होते और कहीं और के, कांची कामकोट के होते, तो शायद ये प्रगतिशीलता, या आधुनिकता जो है उनके सोच में ना आती। वो आम आदमी के पक्ष में इस अपने अपमान को उन्होंने अपमान नहीं माना, और पूरा इलाहाबाद उनके अपमान को आज अपना अपमान मान रहा है।
तो हम चाहते हैं कि मतलब उनके या इलाहाबाद का जो ब्यूरोक्रेसी है उनसे क्षमा मांगे, सरकार उनसे क्षमा मांगे और पुनः वो जो भी स्नान करना चाहे, पूजा पाठ करना चाहे, क्योंकि हमारा संविधान ये अधिकार देता है कि जो आपकी आस्था विश्वास है उसको आप प्रोफेस कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसको उस पूजा पद्धति के हिसाब से आप अपनी पूजा भी कर सकते हैं। जी जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये तो पूरी उसकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है, वो लड़ाई केवल धर्म की नहीं है, वो धर्म और सत्ता की भी, सत्ता जिस तरीके से कब्जा करके सत्ता हावी होना चाहती है धर्म के ऊपर और धर्म को भी अपना चेरी बना कर रखना चाहती है, ये संघर्ष कहीं न कहीं से उसका है। हम चलते हैं शशांक यादव